हाय हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमीन्स का जो रिएक्शन है डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये और बहुत वर्सटैलिटी है इसके केमिकल सिंथेसिस में। ठीक है, तो डायजोटाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम। ठीक है, सिंस साल्ट के फॉर्म होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, तो ये कहां से बनता है? अगर हम लोग देखेंगे जो क्या होते हैं हमारे एमीन्स, बोथ एराइल एंड अल्काइल एमीन्स। ठीक है ना, जो हमारे अराइल एमीन और अल्काइल एमीन, ठीक है, दोनों हमारे एराइल एमीन भी और अल्काइल एमीन भी, लेकिन ये कौन से होने चाहिए? प्राइमरी एमीन होने चाहिए, तब ये रिएक्शन होगा। अगर प्राइमरी एमीन के बगैर सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन है तब भी ये डायजोटाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली हमारा प्राइमरी एमीन में कौन सा? एराइल और अल्काइल एमीन दोनों। इनको अगर हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, नाइट्रस एसिड NaNO2, ये सोडियम नाइट्राइट है और HCl, तब हम लोग का नाइट्रस एसिड बनता है। सिंस नाइट्रस क्या है? सोडियम नाइट्राइट है और HCl है, तब हमारा इन दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड बनेगा, HONO। ठीक है, या HNO2 हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होता है? इन सिटू जनरेट होता है। सिंस नाइट्रस एसिड हमारा क्या है? नाइट्रस एसिड हमारा क्या है? बहुत ही अनस्टेबल है, तो ऐसा हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको डायरेक्टली। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इन सिटू जनरेट करते हैं। इस नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं? इन सिटू जनरेट। कैसे इन सिटू जनरेट करते हैं? हम लोग सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, इसका सॉल्ट लेते हैं और HCl उसमें ऐड करते हैं। तो वहां से रिएक्शन मिक्सचर में हमारा जो रिएक्शन वेसल होता है उसी में नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया? प्राइमरी एमीन लिया। कौन सा प्राइमरी एमीन? एराइल और एमीन प्राइमरी एराइल और अल्काइल एमीन प्राइमरी एमीन हम लोगों ने लिया। किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम नाइट्राइट और HCl। वो जनरेट क्या करेगा? इन सिटू नाइट्रस एसिड करेगा जनरेट। तो यहाँ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? वो एराइल डायजोनियम बनाएगा। एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है? सिंस हमारा HCl लिया है तो यहाँ पे एक्स के बदले Cl आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एरीन डाइजोनियम हो गया। और अल्काइल डाइजोनियम भी बन सकता है, RN। हमारा एराइल डाइजोनियम हो गया और ये हमारा अल्काइल। ठीक है, तो रिएक्शन किसमें करते हैं हम लोग? रिएक्शन हमारा होता है अराउंड किसमें? 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसी के बीच में हम लोग बहुत कम टेम्परेचर लेते हैं। 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड मींस बिलो रूम टेम्परेचर, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है ये दोनों। तो अगर हम लोग देखेंगे अराइल और अल्काइल में, तो हमारा क्या होता है? जनरली आप लोग देखोगे रिएक्शन किसके होते हैं? एरोमेटिक अराइल या अराइल डायजोनियमस की। ठीक है, हमारा अल्काइल क्या होता है? और इवन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी, अराइल हमारा ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्काइल। हमारा अराइल जो हमारा डायजोनियम है वो हमारा मोर स्टेबल, रिलेटिवली मोर स्टेबल देन हमारा अल्काइल डायजोनियम। इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब इवन रूम टेम्परेचर भी अगर हम लोग 10 डिग्री से या 5 डिग्री से ज्यादा हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका क्या हो जाता है? इसका ये ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये R+ और N2 निकल जाता है यहां से। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है, अल्काइल कार्बोकैटायन बन जाता है। तो अल्काइल कार्बोकैटायन जो भी वहां पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl निकला तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। और से बाकी या वहां पे अगर कुछ और फंक्शनलिटी होगा वहां पे, यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे और कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा मीडियम में, यहाँ पे या एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन, तो हम लोग का केमिकल सिंथेसिस होता है उसके लिए हम लोग अल्काइल डायजोनियम यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है। इवन इसलिए हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है, 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन रिलेटिवली अगर हम लोग देखेंगे अराइल, हमारा अराइल डायजोनियम क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें क्या बनता है? एराइल कैटायन, तो वो थोड़ा स्टेबल होता है। ठीक है, मगर स्टेबल क्या? अब रूम टेम्परेचर भी नहीं, बिटवीन 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली हमारा
एराइल डायजोनियम क्या होता है, ज्यादा स्टेबल एज कंप्यूटर हमारा अल्काइल डायजोनियम। तो इसलिए हम लोग इसको केमिकल सिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर हम उनको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, तो हम लोग अल्काइल को यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसको यूज करेंगे, एराइल को। लेकिन अगर आप लोग आपसे कोई पूछेगा कि अल्काइल भी बनता है एराइल भी बनता है, आप लोग बोलोगे दोनों बनते हैं, अल्काइल भी बनता है एराइल भी बनता है डायजोनियम, ठीक है, किससे, प्राइमरी अल्काइल और प्राइमरी एराइल से। लेकिन क्या होता है हमारा जो अराइल डायजोनियम अल्काइल डायजोनियम है वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है, इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी वो डिग्रेड हो जाता है, किसमें, कार्बोकैटायन में जनरेट होता है। तो इसलिए हम लोग वो क्या है, अच्छा नहीं है फॉर सिंथेसिस, क्योंकि सुटेबल नहीं है। जब वो डिग्रेड होगा तो जो हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ वो हमारा प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखना है कि हमारा प्राइमरी एमीन के साथ ही हमारा क्या डायस्टेशन प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म होगा किसका, डायस्टेशन का, कैसे हम लोग डायस्टेशन मैकेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी एमीन है, अल्काइल एमीन है, अल्काइल भी ले सकते हैं, लेकिन अल्काइल को हम लोग क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो उसको हम लोग यूज ही नहीं करते सिंस के लिए, तो हम लोग क्यों लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली एराइल का लिखेंगे। तो एराइल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ देखा, HCl Na2HCl, ठीक है, नाइट्रस सोडियम नाइट्राइट और HCl, ठीक है, जो वहां पे क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड इन सिटू जनरेट कर देता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एरीन डायजोनियम हो जाएगा। ये हमारा एरीन डायजोनियम हो गया, ठीक है। अब इसी का हम लोग मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे वो हम लोग को देखना, ठीक है। तो अर्लियर क्या यूज होता था, ये जो सोडियम नाइट्राइट है वो यूज होता था एज मीट प्रिजर्वेटिव, लेकिन बाद में देखा गया कि ये क्या होता है, ये जब हम लोग मीट प्रिजर्वेटिव तो हम लोग इनगल भी कर देते हैं, ठीक है, अंदर क्या स्टोमक के साथ ये एसिड के साथ रेट कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे रहता है, तो नाइट्रस एसिड बना देता है। और नाइट्रस एसिड में क्या करता है, नाइट्रस एसिड जो भी हमारे फूड के साथ हमारा एमीन वाले कोई फंक्शनलिटी होता है उसके साथ रेट करने के बाद वो कार्सिनोजेनिक फिर कंसिडर किया जाता था, NaNO2 फिर यूज नहीं किया, इसका बैन लगा दिया फिर यूज करने के लिए एज मीट प्रिजर्वेटिव, क्योंकि ये पाया गया बाद में एनिमल्स में कि इससे क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, मींस कैंसर कॉजिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका मैकेनिज्म से। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा NaON डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम नाइट्राइट हम लोग ने लिया। अब ये क्या करेगा, सोडियम नाइट्राइट किसके साथ रेट होगा, हमने HCl लिया है, तो HCl से क्या करेगा, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा और NaCl इसके साथ रेट करेगा, तो बनाएगा HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। नाइट्रस एसिड बन गया, सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्रस एसिड बन गया, तो इन सिटू जनरेट हो गया, किससे, जब HCl ने इसके साथ ट्रीट किया, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से बाहर निकला NaCl, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड को क्या करेगा, फिर से हम लोग जो HCl है उसके साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि HCl हमारा क्या है, मीडियम में है, सिंस यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, ये H प्लस को यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो क्या बना यहाँ पे बना HOH, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ से जुड़ा N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे क्या है, नाइट्रो ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन के जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे नाइट्रोसोनियम बन जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन। और यहाँ से निकला क्या बाहर, यहाँ से -H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे जनरेट होगा, ये फिर किस पे अटैक करेगा, ये हमारा प्राइमरी एमीन पे अटैक करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, जो हमारा प्राइमरी एमीन है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में क्या किया, सोडियम नाइट्राइट ने ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ, तो नाइट्रस एसिड जनरेट होगा इन सिटू, ये हमारा नाइट्रस एसिड है, ये इन सिटू जनरेट हो गया, क्या हो गया, इन सिटू जनरेट, जो मैंने पहले ही बोला इन सिटू जनरेट होता है, मीन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो वेसल होता है हमारा। उसके बाद फिर से ट्रीट किया HCl के साथ, तो यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन हमारा बना। नाइट्रोसोनियम आयन क्या है हमारा, एक तो रिजोल्व स्टेबलाइज भी है और ये हमारा एज इलेक्ट्रोफाइल अब जनरेट होगा, सिंस ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहां पे अटैक करेगा, जो हमारा एराइल एमीन है,
प्राइमरी एमीन है, तो स्पेसिफिकली प्राइमरी एमीन के साथ हमारा डाइजोशन होता है, जो मैंने पहले ही बोला है। अब इसके साथ किसको ट्रीट करेंगे हम लोग, एन डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, अभी बॉन्ड आ गया और इसका पल्स चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन एक, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ किसके साथ बॉन्ड बना है, एन डबल बॉन्ड ओ के साथ। अब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस से हम लोगों ने HCl वाटर यूज किया है, तो यहाँ से क्या होगा, बेस यहाँ से इसको बाहर निकालेगा प्रोटॉन को, ठीक है। हम लोग क्या बेस हम लोग बी लिखेंगे, बी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, बेस यहाँ पे इसको अटैक करेगा H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बनेगा अभी NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसोअमीन, यहां पे लिखोगे नाइट्रोसोअमीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, हमारा एसिड ऑलरेडी मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है, उससे यहाँ पे क्या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या हमारा बेस से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, जो हम लोग ने बेस ने भी एक्सेप्ट किया था, फिर से प्रोटॉन उसको वहां से खींच लेगा, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते सिंपली H, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, OH आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां से जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे अभी हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी ऑक्सीजन पे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे चार्ज क्या गया, पॉजिटिव, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिखेंगे, यहां तक अभी क्या है, यहां तक नाइट्रोजन हमारा है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे N, ठीक है, यहाँ पे OH, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बना गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अभी, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, तो -H प्लस, प्रोटॉन को कौन बाहर निकालेगा, बेस जो हमारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा अभी, तो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब नाइट्रोजन पे कोई अभी क्या नहीं है, अब कोई प्रोटॉन वहां पे नहीं है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। अब फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से ये फिर से क्या करेगा, प्रोटॉन हमारा है, यहाँ पे प्रोटॉन अगर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अटैक करेगा, फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा हमारा OH, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जब प्रोटोनेट होगा तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे OH और H पे और एक H आ गया, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, O पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन पे हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से क्या निकला, -H2O बाहर निकला, तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, जो हमारा क्लोरीन मीडियम में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मैग्नीशियम क्लियर है ना। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड के साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ जो हमारा साल्ट, उसके साथ HCl जो ट्रीट किया, तो वहां से HCl ट्रीट करने के बाद हमारा क्या बना, यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन बना। अब नाइट्रोसोनियम आयन ने किस पे अटैक किया, जो हमारा अमीन है, अमीन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, वो नाइट्रोसोनियम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पे अटैक करेगा, तो फिर विथ ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ने रिमूव करने के बाद यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, ठीक है। यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा डायजोनियम है, ये हमारा डायजोनियम बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब आप लोग बोलोगे कि सेकेंडरी और टर्शियरी में क्यों नहीं बनता, सेकेंडरी टर्शियरी में क्या होता है,
वो हम लोग देखेंगे। अगर यहां पे हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप है इस पे। अगर आप इसको हम लोग किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaNO2 HCl, तो यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, नाइट्रोसोनियम जनरेट हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन पे इस पे अटैक करेगा, अब अटैक किया तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी अमीन है। तो सेकंड मैंने क्या बोला है पहले, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के साथ हमारा डायजोनियम नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, अब यहाँ से क्या जुड़ा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O जुड़ा, इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटॉन है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ चला गया। ओके ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग फर्दर देखेंगे यहाँ पे क्या बना, N CH3 N डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया O। अब फर्दर अब प्रोटोनेशन अगर होगा तो इस पे क्या, अगर फर्दर प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे अब नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन तो है नहीं जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज परसिस्ट रहेगा। वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत अनस्टेबल, इसलिए ये फर्दर ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो हमारा प्रोडक्ट फाइनल बनता है क्या, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी अमीन के साथ, तो ये नाइट्रोसो अमीन बन जाता है, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोसो अमीन। तो सेकेंडरी अमीन के साथ हमारा ओनली नाइट्रोस अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन के साथ हमारा क्या बनता है, डायजोनियम बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग अब यहाँ पे समझ में आया होगा क्यों। अगर जैसे हमारा प्राइमरी अमीन में क्या है, दो हाइड्रोजन थे, तो यहाँ से जिस दूसरा हाइड्रोजन भी निकल सकता था तब उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पे ओनली वन प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन तो यहाँ से निकल गया, दूसरा प्रोटॉन तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में CH3 के बदले यहाँ पे H था, तब हमारा फिर से अटैक होने के बाद यहाँ से प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज करेगा, रिमूव वाला प्रोटॉन। लेकिन क्या है वो, इसलिए हमारा सेकेंडरी में नहीं बन रहा है, लेकिन प्राइमरी में हमारा बन रहा है, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग टर्शरी में देखेंगे, टर्शरी में हमारा क्या है, ये हमारा टर्शरी अगर है N CH3, अब इसको भी नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे। अब तो इस पे तो कोई प्रोटॉन, इस पे तो कम से कम यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था, इस पे तो कोई प्रोटॉन ही नहीं है, फर्दर ये तो स्टेबलाइज ही नहीं होगा। इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है ही नहीं, यहाँ पे तो एक प्रोटॉन था, यहाँ तो न्यूट्रलाइज हो गया था फर्दर नाइट्रोसोनियम बना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला फर्दर कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये NO2 यहाँ से निकलने के बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से इस पे क्या चलेगा, पॉजिटिव, और यहाँ से इस पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो टर्शियरी अमीन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा टर्शियरी अमीन है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पे अब हमारा क्या आ गया, N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसोनियम, ठीक है। तो हमारा पैरा नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोसोनियम N डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा क्या है, तो ये हमारा सेकेंडरी था, ये हमारा टर्शियरी था, सॉरी ये टर्शियरी था, ये सेकेंडरी था, इसलिए हमारा प्राइमरी के साथ अगर हम लोग अब कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, सेम रिएजेंट है, सेकेंडरी के साथ ट्रीट किया, नाइट्रोसोनियम बना, फर्दर डाइजोटाइजेशन इसमें हुआ नहीं, तो इसमें फर्दर डाइजोटाइजेशन नहीं होता। इसी तरह हमारा टर्शियरी अमीन है, नाइट्रोसोनियम के साथ ट्रीट किया, ओनली क्या बना, नाइट्रोसोनियम बना हमारा, ठीक है। नाइट्रोसोनियम कौन सी पोजीशन पे आ गया, पैरा, फर्दर डाइजोटाइजेशन इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग प्राइमरी अमीन लेते हैं, जैसे हम लोग ने इससे पहले लिखा है अभी मैकेनिज्म, तब हम लोग इसके साथ अगर ट्रीट करते हैं डायजोनियम के साथ, तब क्या होता है, तब हमारा डायजोनियम बन जाता है, तब हमारा डायजोनियम बन जाता है। तो यहां तक क्लियर है कि क्यों हम लोग क्या करते हैं, क्यों हम लोग प्राइमरी अमीन लेते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम। हम लोग सेकेंडरी से क्यों नहीं बना सकते, टर्शियरी से क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि सेकेंडरी में क्या है, ओनली एक प्रोटॉन है, तो एक डाइजोटाइजेशन होने के लिए कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 प्रोटॉन होने चाहिए,
तभी डाइजेस्टेशन होगा। सिंस यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है तो इसमें डाइजेस्टेशन नहीं होगा, इसमें कोई प्रोटॉन ही नहीं, इसमें डाइजेस्टेशन, इसमें भी नहीं होगा डाइजेस्टेशन। अब ये कहाँ तक जाता है, नाइट्रोसोनियम तक जाता है, ये नाइट्रोसोनियम अमीन तक जाता है, और ये कहाँ तक जाता है, ये ओनली नाइट्रोसोनियम यहाँ पे हमारा पैरा पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अब ये पैरा पोजीशन पे नॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पे पैरा पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो ब्लॉक है बिकॉज ऑफ दिस बल्कि पोजीशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैसे हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारा इंसिट्यू जनरेट होता है, और कैसे हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी हमारा डाइजेशन प्रोसेस नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।